राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री। हमारे मन में कल एक किसी उपासक से बात की तो एक बात आई, वो सबको बतानी है। हमें लगता है कि प्रायः जब तक निरंतर मंत्राकार वृत्ति का अभ्यास नहीं किया गया तो बिना माला के नहीं चल पाएगा। देखो आप अपने हृदय में बहुत वर्षों तक जब मंत्र का ध्यान निरंतर जप अभ्यास होता है तब उस वृत्ति से बिना माला के भजन होता है। तो उपासकों को भी नए नए उपासक हैं, जैसे हम माला भी नहीं जपते, थोड़ी देर सेवा रूपी क्रिया हो गई, वाणी पाठ रूपी क्रिया हो गई, पर चिंतन नहीं। तो चिंतन यदि भागवतिक नहीं होगा, नाम का, मंत्र का, रूप का, तो फिर विषय चिंतन होगा, और विषय चिंतन होगा तो परमार्थ का स्वाद नहीं मिलेगा। फिर साधक को एकांत सेवन विष के समान लगेगा और वो अपने आप को परमार्थ से भ्रष्ट कर लेगा। पक्की बात है। आंतरिक भजन, आंतरिक चिंतन यदि नहीं है तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा मन को संभाल पाना। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक निज सुख नहीं मिलता, निज सुख है प्रिया प्रीतम, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनकी सेवा। बाहरी क्रियाएं हो रही, मंत्र जप नहीं है, नाम जप नहीं है, पद चिंतन नहीं है, पद गायन नहीं है, तो अंतर की फिर इंद्रियां क्या करेंगी? वो अंतर से विषय चिंतन करेंगी, और विषय चिंतन होना ही उपासक का सर्वनाश है। जैसे जैसे विषय चिंतन होता है वैसे विषयों में आसक्ति बढ़ती है, फिर विषय क्रिया, विषय भोग, विषय चिंतन, ऐसा क्रम बना रहता है कि वो जीवन मुक्त नहीं हो पाता। परमहंसों के द्वारा प्राप्त आत्मानंद का, भगवदानंद का उसे अनुभव नहीं होता। तो अभी कुछ साधकों से प्रार्थना की कि आप लोग, आज तक हम ज़्यादा किसी को नियम नहीं दिए, क्योंकि एक डर लगता है कि आपको नियम दें और आप ना करें तो आपको गुरु अपराध लगेगा, फिर आपकी बुद्धि परमार्थ में नहीं चल पाएगी। इसीलिए हम कह देते हैं आप अपने अनुसार नियम ले लो, कुछ माला करो, ऐसा सबको जिसको मंत्र देते हैं। पर आज हमारे हृदय में ऐसी बात आ रही कि जितने भी विरक्त साधिका, विरक्त साधक और भगवत प्राप्ति की इच्छा रखने वाले गृहस्थ साधक, वो जो जपते हैं नियम से, सेवादि करते भी हैं, तो उनके लिए तो अपना देख ले। यदि माला से जप नहीं करते तो आज से प्रत्येक साधक साधिका 11 माला, जिसको निज मंत्र प्राप्त है वो निज मंत्र, जिसको शरणागत प्राप्त है वो शरणागत मंत्र, सत्संग, वाणी पाठ दोनों समय का, और अपनी अपनी सेवा, ये करते हुए 11 माला जपना है। मतलब माला से जपना है, गिन के जपना है। अगर आप सुबह से रात्रि शयन तक नहीं कर पाए हैं तो आप शयन तब कीजिए, भले 2 बज जाए, जब आपकी माला हो जाए। फिर आप कम सोइए, जागकर दिनचर्या भी कीजिए। किसी भी कारण से यदि माला कम हो रही है तो ऐसा नियम लेना पड़ेगा कि हम शाम का भोजन नहीं पाएंगे जब तक माला नहीं होगा, रात्रि में शयन नहीं करेंगे जब तक माला नहीं हुआ, ऐसा नहीं, तभी निर्वाह होता है। तो हमारे अंदर ये बात आई कि आप लोगों से प्रार्थना करें, तो आप लोग मानेंगे बात है? हाँ, मानोगे तभी। हमको तो डर लगता है, पता नहीं माने कि ना माने। हमें अंदर से डर लगता है कभी किसी को आदेश देने में, इस बात का डर लगता है अगर इसने पालन नहीं किया तो इसको तो पता नहीं ना, इसका परमार्थ नष्ट हो जाएगा। आज्ञा उल्लंघन सबसे बड़ा अपराध है। तेन बचन मानत गुरु द्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। तो तुम्हारा व्यवहार भी नष्ट हो जाएगा। इत व्यवहार ना उत परमार्थ, न परमार्थ बचेगा न व्यवहार बचेगा।
तब डर लगता है कि जानबूझ के काहे को आग में फेंको किसी को। पर हम ये देख रहे हैं कि बिना नियम के भजन में बहुत कमी आ रही है। इसलिए सबसे जो विरक्त है, भगवत प्राप्ति के लिए जीवन संसार से हटा लिए, उनको तो गुंजाइश ही नहीं है इस बात में कि मैं नहीं कर पाऊंगा। पर जो गृहस्थ हैं, भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, अगर संख्या से जब करते हैं, इससे ज्यादा भी तो बढ़िया है, कोई बात नहीं। और जो नहीं करते हैं वो 11 माला का अभ्यास कर लें। चलते फिरते राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा मंत्र पवित्र अवस्था में जप ले। नहीं तो 11 माला तो जपना ही है हर साधक को। अभी कुछ साधकों से वचन लिया, जो रसोई से हम क्योंकि सब ऊपर सेवा, तो उन्होंने भी स्वीकृति दे दी, तो उत्साह बढ़ा, लाभ से लोभ बढ़ता है ना। इतने कह दिए हाँ तो शायद इधर भी हाँ हो जाए, तो हो तो रही है हाँ भाई इधर। सब लोग करेंगे हाँ, प्रणाम है आपको, क्योंकि श्री जी की कृपा से यदि आप नियम पूर्वक चलोगे तो श्री जी तो राई के संभजन को मानत मेरु समान। पर वो अच्छा नहीं लगता कि आप परमार्थ के पथिक हो के खाली यार बैठे हो, तो सोच क्या रहे हो। हमें यही परेशानी होती है। जैसे संसारी आदमी को प्रभु में ध्यान करना पड़ता है, नहीं तो सारा ध्यान संसार में रहता है। आपको सच्ची कहते हैं, ऐसे ही परमार्थिक पथिक को संसार की क्रिया का ध्यान करना पड़ता है, प्रभु का नहीं। जैसे संसारिक आदमी के ध्यान में संसार बसा है, उसे प्रभु का ध्यान करना पड़ता है। ऐसे ही उपासक के हृदय में प्रभु बसे हैं, संसार कार्य के लिए उसे एकाग्रता बटोरनी पड़ती, प्रभु से एकाग्रता बटोर के तब वो क्रिया करते। कितनी परेशानी होती है उसको, जो सच्चिदानंद रस में मन लगाए फिर तुम्हारे लिए वो व्यवहार में उतरे। तो आप सब तो भगवत पार्षद हैं, आप संसारिक आदमी नहीं हैं। अब आप जीव नहीं हैं, ये गौरव रखो, ये अभिमान रखो। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। हम कोई साधारण जीव नहीं है, यहाँ दैन्यता की आवश्यकता नहीं, बात समझो। हम श्यामाजू के गर्व भरे, रसिक व्यास ते न डरे। हम उनके गर्व से भरे हुए। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान भूलकर कभी ना छूटे, प्रिया प्रीतम हमारे स्वामी, हम उनके दास। आप साधारण नहीं हैं, आप भगवत पार्षद समझना पड़ेगा ना। अब अगर आप साधारण क्रिया करेंगे, साधारण चिंतन करेंगे, असाधारण मार्ग में, तो दुर्गति नहीं होगी। सोचो ना, भगवत पार्षद है, असाधारण पदवी है। ये कोई साधारण समझ रहे खिलवाड़, वो तो संसारी जैसा जान, अपने को समझना है ना। आचार्य प्रदत्त उपासना, आचार्य प्रदत्त मंत्र, आचार्य प्रदत्त हमारी पूरी दिनचर्या। अब हमको अगर संसारिक चिंतन में सुख मिले, संसारिक क्रियाओं में सुख मिले, तब तो बहुत हानि की बात है। इतनी ऊंचाई का आश्रय लेकर ऐसे नीच चिंतन, अलम विषय वार्तया नरक कोटि भी वत्सया। तो अब अगर आपका मंत्र जपने का अभ्यास नहीं, तो करेंगे क्या, चिंतन क्या करें। मानो भोग लग रहा है, अब ऐसी स्थिति हो कि आपके आंखों के सामने भोग लग रहा है, प्रियालाल पा रहे हैं, तो डूबे हुए उनमें नहीं है, तो मंत्राकार वृत्ति करते हुए भोग लगाओ, मंत्राकार वृत्ति करते हुए तिलक लगाओ, पत्रावली करो, पुष्प अर्पित करो। पर ये सब करते हुए भी माला से 11 माला करना ही है। अब अपना चाहे जिसकी जो सेवा हो उसको, अगर आपको लगता है कि हमारी इतनी सेवा है कि सोने से लेकर जगने तक हमको फुर्सत ही नहीं, तो आप निवेदन कर सकते हो, उस पर विचार किया जा सकता है। फिर उसमें दूसरा उपाय हम बताएंगे आपको। पर अभी तो आज जिनकी 8 पैर सेवा में रति है और सेवा कर रहे हैं, उनके लिए गुंजाइश है प्रश्न की, क्योंकि सेवा में माला और सेवा एक साथ नहीं हो सकती। पर आपका चिंतन कितना चलता है, आप कितना मंत्र जप करते हैं, इस विषय में भी चर्चा होगी। पर 11 माला अभी सबको आदेश है। कल तक जिसका ना हो पावे वो कारण उपस्थित करे कि हाँ, ये हम उनकी बात करें, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जिसे भगवत प्राप्ति करना है। तो ये जो दिनचर्या चल रही है श्री जी में है, पर इसके अलावा भी हमें चाहिए कि आप 11 माला अपने गुरु मंत्र का जप करें। और फिर अब जिनका अभ्यास है, बेईमानी मत करना, जिनका अभ्यास सेवा करते हुए निरंतर मंत्राकार वृत्ति,
वो जरूरी नहीं कि वो माला पकड़े। पर बेईमानी की बात नहीं, ईमानदारी के अंदर से देखना, मंत्र जपते हुए आप सेवा में हैं, आप अपनी दिनचर्या में, तो हम संतुष्ट हैं, संख्या की फिर जरूरत नहीं है। और यदि अगर ऐसा है कि 10-5 मंत्र जपते हैं फिर मन भाग जाता है, तो फिर ये पूर्ति करो 11 माला संख्या की, देखते हुए सुनते हुए, आंखों के सामने देखो, मन से सुनो। तो देखो अपने लोगों को लगना पड़ेगा, थोड़ा समय रह गया जिंदगी का। अगर यही विषय चिंतन चलता रहा, हम अचानक पूछते हैं जैसे कि आपका नहीं चल रहा, तो लगता है हो कहाँ भैया, बाबा जी है यार, भगवान के मार्ग के पति, तुम हर समय हो कहाँ फिर? अरे ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर का है हम रहे ठिकाना, हमारा ठिकाना है श्री राधा जुग चरण निवास। अगर हम श्री जी के चिंतन में नहीं, भैया हमारा जीवन क्या है भैया? क्या जीवन है? बेकार का जीवन है। अगर हम अपनी लाडली जी के चिंतन में नहीं, उनके नाम के चिंतन में नहीं, तो फिर हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा मार्ग क्या है? तो ये जो हम अध्यात्म मार्ग को सुनकर समझकर भी नहीं चलते, उसी का परिणाम मिलता है कि कभी कभी आपका मन शास्त्र विरुद्ध आचरण, शास्त्र विरुद्ध चेष्टाओं की तरफ उत्साहित हो जाता है। अगर आप, तो फिर आपका मन होगा ही नहीं, आप देख लेना, सच्ची कहते हैं, होगा ही नहीं। मतलब जैसे काशी के घाटों में थे, तो कभी हमारा स्मरण भी नहीं आया कि कोई भोग भी चीज होती है क्या। बस एक हाय हाय लगी थी, कैसे भगवत साक्षात्कार हो, कैसे भगवत साक्षात्कार हो। न भूख न प्यास, न किसी के मान अपमान की, ये कहीं गुंजाइश नहीं थी। ये जो संसारिकता है ना, इसकी गुंजाइश नहीं थी। बचपन कोरा जीवन, पूर्व का भजन तो होगा ही, तभी तो बचपन से प्रेरणा मिली, और निकले तो एक ही लक्ष्य केवल था, भगवत प्राप्ति, और दूसरा मतलब कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। अब बैठो चाहे खड़े रहो, चाहे उठो, चाहे बात करो, चाहे जैसे, वो पागलपन थोड़ी हट जाएगा जो चढ़ा है हमारे दिमाग में। पर अगर संसार का पागलपन चढ़ा है, तो हमको उतारना है पागलपन, संसार का चिंतन, संसार के भोगों का चिंतन, संसार की भोग क्रियाएं, यही तो पागलपन है। अब हम परमार्थ के पथिक होकर अगर ऐसी ढिलाई करते रहेंगे कि मन, तो फिर भाई तुम भी यही बोलने लगोगे कि 50 वर्ष से बाबा जी हैं, हाथ कुछ नहीं लगा, तो चले नहीं। चलनी में गैया दो, दोष दही को दे, भैया दूध ही नहीं टिक रहा, तो क्या करें। पात्र देखो, आप पात्र बनो, रसदाता तो फिर ही दे रहे हैं, तो की कृपालु हैं, पात्र बनो, आप रस को धारण करने की योग्यता लाओ। श्री जी ने तो कृपा करके मार्ग दे दिया है। तो 11 माला, अब इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। देखो हम आज्ञा बहुत कम देते हैं, क्योंकि आज्ञा देने लायक नहीं है, पर जब श्री जी कहते हैं तो उनकी बात हम आपको बता देते हैं। हमारी सबकी गुरु लाडली जो हैं, हम तो उनके एक छोटे से यंत्र मात्र हैं। तो यंत्रवत हम आपसे कह रहे हैं, पर आशा रखते हैं कि अगर आज्ञा उल्लंघन हुए तो फिर हमारा हृदय जलता है। खास तौर से जैसे अब ये आज्ञा ये हमारी नहीं, हमारे श्री जी की तरफ से, अब इसमें हुआ कि नहीं हमसे तो नहीं हो पा, फिर हमें भारी अरुचि पैदा होती है उससे कि तुम मतलब आज्ञा को कोई, तुम्हारी रुचि है, आज्ञा में रुचि देखी जाती है क्या? आज्ञा में रुचि होती है क्या? आज्ञा का पालन होता, सिर्फ पालन। रुचि या सहमति या अनुमति, ये शब्द बहुत नीची धरा के, वहां आज्ञा में नहीं होते। इसे आज्ञा कहते हैं, इसे सत्संग नहीं कहते। सत्संग में तो बोल रहे हैं, वो आप पकड़ो ना पकड़ो आपकी रुचि, लेकिन आज्ञा में रुचि है, और रुचि का विषय नहीं है। ये जीवन है हमारा। अब सब कुछ छूट सकता है, लेकिन 11 माला नहीं छूट सकते। जो आज्ञा हुई उस पर प्राणपन से। अच्छा, आज्ञा के छोड़ने के कई बहाने अंदर आते हैं, तो आप देख लो, बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप बहाना हमारे सामने रखोगे तो हम राजी हो जाएंगे कि हमारे पास समय ही नहीं महाराज। तो आप देख लो, अगर ऐसा है तो हमने छूट दी है। तुम्हारी मंत्राकार वृत्ति होनी चाहिए, समय बर्बाद श्री जी के चिंतन के अलावा संसार का ना होना पाए। बस आप देख लो, आप हमारी बात में हो, अलग नहीं हो, पर आप अपने साथ बेईमानी मत करना। एक सोहनी भी लगा रहे हैं आप, तो आप निकुंज जाने की बात कर रहे हैं। बेईमानी ना हो तो आप शौचालय साफ कर रहे हैं, आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं। ये धाम है और गुरु सेवा में हो। जो भी यहाँ जो कुछ कर रहा सब गुरु सेवा है। हमारी गुरु लाडली जो है, लाडली लाल है, उन्हीं की तो हम सब सेवक हैं, उन्हीं की परिचर्या है।
हमारा जो ये चिंतन गया वो इस बात से गया कि मंत्र चल नहीं रहा तुम्हारे, तो इसका मतलब अभ्यास आपका दृढ़ नहीं, अभ्यास दृढ़ नहीं मतलब प्रमाद स्थिति है। तो फिर प्रमाद स्थिति अभाव संख्या पे सब करो जो कर रहे हो अपनी दिनचर्या, और 11-11 माला करना ही है। हमें तो 44 माला का आदेश हुआ था गुरुदेव भगवान के। 44 माला मतलब जो जब करो जैसे करो करो। काफी दिन उनसे प्रश्न उत्तर नहीं किया, करने के बाद फिर प्रार्थना निवेदन की कि हमारी वृत्ति पूर्वाभ्यास से ऐसे ऐसे, तो अगर संख्या में ना जाके हाँ ठीक है बस ठीक है, तुरंत उत्तर नहीं देना चाहिए, तुरंत हाँ, फिर कुछ दिन करने के बाद फिर अपनी प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा ठीक है। श्री राधा वल्लभ लाल।